हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इनक्रेडिबल स्टॉक्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक के लिए देखने वाले हैं। तो उस स्टॉक का नाम जैसे कि आपकी स्क्रीन के सामने है वो है वखार्ड, वोक फार्मा। ओके, सो ये स्टॉक मेरे रडार में बहुत टाइम से था। जब ये करीबन 2 से ढाई महीने पहले 750 के लेवल में था और अभी मैंने इसमें बाइंग स्टार्ट की है। ओके, सो पहले देखते हैं इस चार्ट पे। ओके, सो अगर आप देखोगे तो यहाँ से जब ये स्टॉक बॉटम आउट हुआ था 2008 की आर्थिक मंदी के बाद, अराउंड 68 पर ये स्टॉक बॉटम आउट हुआ था और 68 से ये जो हमें राइज मिला था, ये स्टॉक का जो हमें राइज मिला था, ओके, ये एक अच्छी मूव करने के बाद ऑलमोस्ट 50 to 60% एक रिट्रेसमेंट करता है। फिर एक बार इसने एक अच्छा मूव दिया ऑलमोस्ट 122 लेवल से लेकर 450 तक। तो 122 से 450 को जब ये गया तो फिर से हमें एक 450 टू 250 तक का एक रिट्रेसमेंट मिला। और जब ये बाद में फिर हमें एक 250 से लेकर ऑलमोस्ट ये स्टॉक 7-8 टाइम्स हो गया। ओके, सो ये स्टॉक का पोटेंशियल है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो इस स्टॉक के जो रिट्रेसमेंट्स है वो काफ़ी डीप हुए हैं, लेकिन जो फर्दर इसमें जो राइज मिला है दैट इज़ क्वाइट इम्पल्सिव इन नेचर। ओके, सो ये हमें एक मिल गया 2009 का। ओके, सो 2009 से लेकर 2 फेब 2009 को ये स्टॉक बॉटम आउट हुआ और उसके बाद जो हमें एक रैली मिली वो चली लगभग 4 साल तक। 2009 से लेकर 2013 यानी कि 9, 10, 11, 12, 13 4 ईयर्स तक हमें एक रैली मिली और ये स्टॉक फाइनली जाके 2 मार्च 2020 को, यानी कि लगभग 2013 से अगर हम कैलकुलेट करें 2013 से 2020, सो यानी कि 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऑलमोस्ट 7 साल लग गए। एक 4 साल की रैली के लिए 7 साल लग गए इसको करेक्ट होने के लिए। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये जो कंपनी के जो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स है वो साथ ही साथ इस ड्यूरेशन में इम्प्रूव हुआ है। अगर मैं आपको इसके वीकली चार्ट में लेके जाऊँ और इफ़ आई शो यू द चार्ट राइट फ्रॉम द कोविड बॉटम, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ये स्टॉक 150 लेवल से, जैसे ही हमने पहले देखा था 60 लेवल से पहले 200 गया और फिर एक अच्छी रिट्रेसमेंट आई। उसी तरह से ये 150 से लेकर हमें एक एस्ट्रोनॉमिकल मूव 800 तक मिला है। और 800 के बाद ये देखेंगे तो ये जो हमारा जोन होता है एक अच्छी रैली के बाद, जब एक स्टॉक एक रेस्ट लेता है तो हमेशा 0.5 to 0.618 के रेंज में ये स्टॉक हमेशा सपोर्ट लेता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये जो जोन है वो क्रूशियल होता है। ओके, सो यहाँ पे जो मेरा ट्रेड बनेगा वो रहेगा, ये स्टॉप लॉस है आपका। यहाँ पे जो हमारा ट्रेड बनेगा वो है कि आप वखाड़ को यहाँ पे बाय कीजिए। 400 से लेकर 470 आपका एक्यूमुलेशन जोन है। अगर 400 के नीचे आता है तो 360 का भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे इसमें दिख रहा है। ओके, सो धीरे धीरे आपको इसमें पोजीशंस बनाना है। 400, 420, 470 ये पूरी आपकी जो रेंज है यहाँ पे आपको बाय करना है। इसमें जो आपका स्टॉप लॉस है वो है 150। आई नो कि 450 के स्टॉक के लिए 150 का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है मेरे स्टडी के हिसाब से, और वो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से है, वो है लाइफ हाइज। यस, ये जो स्टॉक में मेरा जो टारगेट है वो है लाइफ हाइज, यानी कि ये स्टॉक का जो प्राइस है अभी 400 है, इसमें मेरा स्टॉप लॉस है 150। और अगर ये स्टॉक यहाँ से चलना शुरू होता है जैसा पहले इसने 2011 में किया था और फिर मिड 2012 के बाद किया था, तो इस स्टॉक में मेरा जो टारगेट है वो है 2000, जो कि यहाँ से 5 टाइम्स। ओके, सो एक बार अगर कुछ सालों में ये एक मूव देता है तो हमें स्टॉक अच्छे से 500, 550 के बाद एक, अगर इसने 800 लेवल का क्रॉस कर लिया जो कि इसका अभी का रिसेंट हाई, 800 के बाद जो हमें टारगेट मिलेगा शॉर्ट टर्म में वो होगा 1000 के बाद होगा 1700 एंड देन 1900 टू 2200 की रेंज। 60 to 70% चांसेस है ऑफकोर्स कि चांसेस ऑफ फेलियर आर देयर, बट प्रेफरेबली 65 to 70% चांसेस है कि ये स्टॉक में हमारा जो एनालिसिस है वो फेल नहीं होगा और ये स्टॉक 450 से 2000 जा सकता है। और अगर ये स्टॉक 2000 चला गया, जैसे कि हमने वही किया था IRCTC में,
एक बार ऑल टाइम हाई चला गया तो फिर ये स्टॉक 10, 50, 60% तो रीजनेबली ईजिली बढ़ जाते हैं। तो मेन जो टारगेट रहेगा हमारा वो रहेगा 2000 तक, 2200 लेवल तक आने वाले 4 से 5 सालों में। ओके, सो ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है। अच्छी खासी क्वांटिटी आपको इसमें लेके अपने पोर्टफोलियो का 10 to 15% लेके बैठ जाना और भूल जाना इस स्टॉक को। ओके, थैंक यू, बाय बाय।